एंड दिस इज़ वीडियो 1 of 2। ये पहली वीडियो है, 2 वीडियो बनेंगी। एंड दिस इज़ H.H. Munro, द राइटर ऑफ दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस कहानी के लेखक H.H. Munro की तस्वीर आप देख रहे हैं। He was born on 18th December 1872 and he lived up to 14th November 1916। 18 दिसंबर 1870 को इनका जन्म हुआ था। 14 नवंबर 1916 को इनका देहांत हुआ था। थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं। साकी, whose real name was Hector Hugh Munro, was a British writer। साकी एक ब्रिटिश राइटर थे और इनका पूरा नाम हेक्टर ह्यू मुनरो था। और इन स्टोरीज जितनी हैं, whose witty stories satirized the society and culture of his day। अपने समय का जो कल्चर था इनका, सोसाइटी थी, उसमें खामियां आ गई थी, कुछ कमियां आ गई थी। तो उन बुराइयों को अपनी कहानियों में ये उजागर करते हैं और उन पे व्यंग मारते हैं, सैटराइज करते हैं उन्हें। विटी होती है, इंटेलिजेंस भी होता है उसमें, ह्यूमर भी होता है और सुधार के लिए होता है सारा कुछ। ये तो बहुत ही विटी स्टोरीज होती हैं और सैटराइज किया गया उन्हें, बुराइयों को व्यंग मारा गया, उन पे तंज कसा गया। He was considered a master of the short story writer के रूप में तो वो एक पूरे महारत उन्हें हासिल थी। वीडियो 1 begins। स्टोरी के बारे में जान लेते हैं पहले। The story Mrs. Packletide Tiger is set in the period when the British ruled over India। This is ruled, जब ब्रिटिश अंग्रेजों का शासन भारत पे था, उस समय की सेटिंग है कहानी में। It also exposes their sense of false grandeur and showy nature as they used to hunt wild animals like tigers in India। और टाइगर हंटिंग का जो एक शो था उनका, एक फाल्स नोशन था, एक झूठ था दिखावे का, बहादुरी दिखाने के लिए तैयार होते हैं, तो वो भी इसमें प्रकट किया गया है। उनका जो झूठा ये डिग्निटी, आउटवर्ड डिग्निटी की हमने टाइगर हंट की है, राइट। और बाहर से पूरा वो दिखाना, अंदर से क्रूकेड होना, गलत होना, क्रूअल होना, वो डिग्निटी के साथ मेल नहीं खाता। तो वो डिफरेंस शो किया पर्सनैलिटी का उनकी, कि वो बाहर से बहादुर दिखते बनना चाहते थे और शान शौकत पूरी रखनी, अंदर से पूरे काइयाँ टाइप बने रहना। ऐसे लोग जो इस तरह व्यवहार करते हैं उनको उजागर किया, इसमें कंडेम किया शोवी नेचर को। और वो टाइगर का हंट, इंडिया में टाइगर हंटिंग का शौक था उन्हें करने का, टू शो देयर ब्रेवरी, अपनी बहादुरी शो करने के लिए। दे आल्सो डेकोरेटेड द वॉल्स ऑफ देयर हाउस। और यही नहीं कि जैसे टाइगर हंट किया तो उसकी स्किन को कालीन बनवा के दीवारों पे लटकवाना, डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए, कि लोग आएंगे देखेंगे इन्होंने टाइगर हंट भी करते हैं। और इस तरह से उसके जो नाखून है उसकी और चीज़ें बनवाना, डेकोरेशन पीस बनवाना, तो ये आदत थी और ये कंडेम की गई इसमें। दे आल्सो डेकोरेटेड द वॉल्स ऑफ देयर हाउस बाय द स्किन्स एंड अदर रेमिनेंट्स ऑफ द किल्ड एनिमल। जो किल्ड एनिमल थे, जिनका शिकार होता था, उनके जो बाकी अवशेष थे, रेमिनेंट्स थे, उनको भी सजावटी रूप में अपने दीवारों पे या गिफ्ट के रूप में देते थे। Here Mrs. Packletide decides to hunt a tiger with the help of the villagers just to outshine her friend Lady Bimberton। यहाँ जो सिचुएशन बनी है, यहाँ पे मिसेस पैकलेटाइड और लेडी बिम्बर्टन दो कैरेक्टर हैं इस कहानी में। दोनों कंट्रास्ट में हैं, एक दूसरे की अपोजिशन करते हैं। एक अगर मिसेस पैकलेटाइड को कोई चीज़ पसंद है तो लेडी बिम्बर्टन को नहीं है, तो मिसेस पैकलेटाइड की सारी एक्टिविटीज़ लेडी बिम्बर्टन की डिसलाइक से चलती है। तो यहाँ पे हंट करने का निर्णय मिसेस पैकलेटाइड ने किया। क्यों किया?
क्योंकि वो लेडी विम्बलडन को पीछे छोड़ना चाहती थी, उसकी डींगे मार रही थी लेडी विम्बलडन अपनी एक्टिविटी की, तो उससे बड़ी एक्टिविटी करके वो उसको पीछे छोड़ना चाहती थी ताकि उसके ग्रुप में जो फ्रेंड सर्कल है उसकी वाहवाही हो मिसेस पैकलटाइड की। इसकी जो प्रशंसा थी उसको सहन नहीं कर पा रही थी, ईर्ष्या में उसने ये टाइगर हंट का निर्णय किया। She decided to hunt a tiger out of jealousy to outshine Lady Wimbledon. This story was written at a time when there was very little awareness about the need to protect the environment and the wildlife. उन दिनों में अवेयरनेस नहीं थी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, वाइल्ड लाइफ को सुरक्षा देने का कोई कानून नहीं था जैसे आज है। आज इलीगल है हंटिंग करना। तो उस समय की ये कहानी है। नाउ रीड द स्टोरी। स्टोरी पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ है, इट वाज मिसेस पैकलटाइड्स प्लेजर एंड इंटेंशन दैट शी शुड शूट ए टाइगर। टाइगर शूट करना मिसेस पैकलटाइड की प्लेजर भी थी और इरादा भी था, इंटेंशन भी था। प्लेजर में मीन्स खुशी। ये प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज प्लेजर, प्लेयर नहीं है। इंटेंशन मीन्स इरादा, दोनों था, खुशी भी हो रही थी उसको और इरादा भी था। दैट शी शुड शूट ए टाइगर, नॉट दैट लास्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर टू किल हैड सडनली डिसेंडेड ऑन हर। डिसेंडेड मीन्स केम इनटू हर माइंड। ये जो विचार था टाइगर हंट का, ये अचानक नहीं आया था उसके दिमाग में, अचानक डिसेंड नहीं किया था। डिसेंड मीन्स उतरना होता है, नीचे की तरफ आना। असेंड मीन्स ऊपर जाना होता है। और दैट शी फेल्ट दैट शी वुड लीव इंडिया सेफर एंड मोर होलसम देन शी हैड फाउंड इट विद 1 फ्रैक्शन लेस ऑफ वाइल्ड बीस्ट पर मिलियन ऑफ इनहेबिटेंट्स। तो ये थोड़ा बढ़ाया टेक्स्ट को, मीनिंग तो वही था कि इरादा और खुशी दोनों थी उसकी। और ये भी बात नहीं थी कि शी वुड लीव इंडिया, जब वो इंडिया छोड़ के जाएगी तो कम से कम टाइगर की संख्या 1 फ्रैक्शन पर मिलियन इनहेबिटेंट जो बाशिंदे हैं यहाँ के, उनके अनुपात में कम करके जाएगी ताकि इंडिया और सेफर बने। ये भी इरादा नहीं था, ये फालतू में है, कोई इसका मेन उससे बात मतलब नहीं था। The compelling motive for her sudden deviation towards the footsteps of Nimrod was the fact that Luna Wimbledon had recently been carried 11 miles in an aeroplane by an Algerian aviator. ये रीजन था मेन सबसे बड़ा। कंपेलिंग, कंपेल करना होता है फोर्स करने वाला, मोटिव, कोई इरादा आप बना लो कि ये करना है और वो फोर्स करता रहे आपको कि कर दो, बस कर दो। सडन डिविएशन, और अब आप कभी हंटिंग नहीं करते तो सपोज आपका जो कोर्स है, आपका जो काम है, रूटीन है, सीधा है, आपने हंटिंग नहीं की कभी और आप हंटिंग करने लग जाओ तो ये डिविएशन होगी। जब आप अपने मुद्दे से, अपने इशू से हट के कहीं और जाते हो तो डिविएट कर रहे हो, आप एक किस्म से भटक रहे हो रास्ते से, डिविएट करना होता है। तो ये जो डिविएशन था उसका अपने मोटिव्स, कंपेलिंग मोटिव बना जो फॉर हर सडन डिविएशन, शिकार करने वाला, आज तक उसने नहीं किया था। तो और दूसरी बात, निमरोड एक बिब्लिकल कैरेक्टर है, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ नो के ग्रेट ग्रैंडसन है, पर होते हैं और माइटी हंटर भी रहे, बहुत बड़े शिकारी थे। तो इनके फुट स्टेप्स पे चलना मतलब शिकारी बनना। ये अचानक डिविएशन जो था वो क्या था, क्यों हुआ था, वाज द फैक्ट, ये कारण था। Luna Wimbledon had recently been carried 11 miles in an aeroplane. अल्जीरियन एविएटर के साथ, एविएटर मीन्स पायलट के साथ, लूना विम्बलडन ने 11 मील की फ्लाइट की थी, फ्लाइट में रही थी उसके साथ। और उसके बाद एंड टॉक्ड ऑफ नथिंग एल्स, और उसके बाद वो उसी की ही बातें करती रही कि मैं तो फ्लाइट में रही हूँ अल्जीरियन पायलट के साथ। प्रशंसा उस पर देखी नहीं जा रही थी मिसेस पैकलटाइड पे, जब उसकी प्रशंसा हो रही थी और वो डींगे मार रही थी। तो इसने ऑटोमेटिकली तभी निर्णय कर लिया कि
टाइगर हंट करूंगी, बस वही हो सकता है। इससे इस जो एक्टिविटी इसने की है इससे बड़ी एक्टिविटी करनी है। और only a personally procured tiger skin and a heavy harvest of press photographs could successfully counter that sort of thing. निर्णय ये था कि सिर्फ पर्सनली प्रोक्योर टाइगर, पर्सनली खुद व्यक्तिगत रूप से टाइगर की स्किन को प्रोक्योर करेगी, प्रोक्योर करना प्राप्त करेगी, वो हंट करके करेगी। और फिर उसके बाद प्रेस फोटोग्राफ्स, एकदम फोटो सेशन होगा उसका, अखबारों में तस्वीरें छपेंगी। बस यही बात उसको काउंटर कर सकती है लूना विम्बलडन की एरोप्लेन राइड जो उसने की है, ट्रैवल की है। काउंटर मीन्स मुकाबला करना एक किस्म से, आंसर के रूप में, मतलब मुकाबला ही हो गया, आउटशाइन करना, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। सॉर्ट मीन्स काइंड ऑफ थिंग। मिसेस पैकलेटाइट हैड ऑलरेडी अरेंज्ड इन हर माइंड द लंच। और क्या उसने अरेंज किया, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ये सारी बातें कि मिसेस पैकलेटाइट ने उसके बात को काउंटर करने के लिए, आउटशाइन करने के लिए लूना विम्बलडन को क्या क्या किया। And she also arranged in her mind lunch she would give at her house in Curzon Street. अपने घर में कर्जन स्ट्रीट के एड्रेस पे वो लंच पार्टी देगी लूना विम्बलडन के ऑनर में। बाहरी रूप से, ऑस्टेंसिबली होता है आउटवर्डली, बाहरी दिखावे में। In Luna Wimbledon's honor, with a tiger skin rug occupying most of the foreground and all of the conversation. ये मुद्दा था, ये उसका इरादा था कि लंच पार्टी दूंगी, लोग आएंगे, उसका फ्रेंड सर्कल आएगा, लूना भी आएगी। तो जहाँ लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम, जहाँ बैठेंगे सारे, बात करेंगे, तो उसके जो फोरग्राउंड है, आगे का हिस्सा, उस पर कालीन बिछा होगा, टाइगर स्किन का, टाइगर की खाल का बना हुआ कालीन होगा। और सब फोकस वहीं हो जाएगा सभी का, लूना की बात ही नहीं चलेगी कि तुमने अल्जीरियन पायलट के साथ एरोप्लेन में रही हो। तो सारी बात फोकस कर जाएगी टाइगर स्किन रग पे और उसे मजा आएगा। और ईर्ष्या को अपनी वो फीड कर रही है।